अरे नीलम, जरा कॉल कर कर तो पूछ तेरे ससुराल वाले कहाँ तक पहुँचे। अरे अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। हल्दी की रस्म होनी है, अरे टाइम निकला जा रहा है। हाँ वैसे भी मैं तो खड़ी खड़ी थक चुकी हूँ और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है। जब तक हल्दी की रस्म नहीं होगी खाना भी नहीं खिलाया जाएगा। जल्दी से पूछ, मैं तो थक चुकी हूँ। अरे बस आने ही वाले होंगे। और तुमने जारा को कॉल की? जारा ने क्या कहा? वो तो बहुत ही जल्दी आने वाली थी। एक नंबर की झूठी है, झूठी बातें ही बनाने जानती है बस, और कुछ नहीं। हाँ एक नंबर की झूठी है वो। मुझसे कहा था कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, इसलिए मैं इतने टाइम पहले यहाँ पर आ गई, वरना तो मैंने कहा था मैं तेरे साथ ही चलूंगी। लेकिन उसने कहा नहीं तुम पहले पहुंचो, मैं आ जाऊंगी बाद में। न जाने क्या जरूरी काम था ऐसा उसको। बेचारी को शायद सदमा ही लगा होगा कि उनकी नीलम की शादी उससे पहले जो होने लगी, उसे तो अभी तक कोई मिला ही नहीं है ऐसा जो वो शादी करे, इसीलिए नहीं आई होगी। अरे पिंकी ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी फ्रेंड है ना कि हमारी दुश्मन। अरे ये सब तो बहुत पहले आ चुकी है। हाँ मैं ही शायद लेट हो चुका हूँ। अरे तुम वाकई लेट हो चुके हो, इतने टाइम से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और हल्दी, हल्दी कहाँ है? हल्दी बगैर कैसे रस्म शुरू होगी? अरे हल्दी मेरा छोटा भाई लेकर आ रहा है, बस वो रास्ते में रुक गया था, थोड़ा सा उसको काम था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम जाओ मैं आता हूँ, बस आने ही वाला होगा। अच्छा ठीक है, जब हमने इतना इंतजार किया ही है तो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इंतजार करवाने के लिए। चलो मैं तो घर चलती हूँ, आखिर यहाँ पर मुझे तो लगता है आज खाना मिलने नहीं वाला। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? खाना क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? अरे खाना खाकर ही जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। अभी तो मेरी हल्दी की रस्म भी शुरू नहीं हुई। अरे ये लो जारा आ गई। जारा तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। हाँ और तूने ही इतना टाइम लगा दिया। अरे इतनी अच्छी सहेली हूँ ना मैं तेरी, तो तेरे लिए फूल भी नहीं लाती? अरे मुझको फूल लेने में टाइम लग गया इसीलिए तो, वरना तो मैं बहुत टाइम की आ जाती। मैंने तो इन दोनों से बताया था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, ये दोनों हंगी कुछ भी नहीं लेकर आई मेरे लिए, खाली हाथ चली आई डोलती हुई। हाँ इसी की वजह से तो इतना टाइम लगा है, वरना तो अब तक हल्दी की रस्म हो चुकी होती। और एक इसके ससुराल वाले हैं, अभी तक इसके देवर जी आए ही नहीं है, हल्दी लेकर न जाने कहाँ बैठ गए हैं। अरे तुम तो मुझे कह रही हो नीलम? हाँ अभी तक तो तुम्हारी ससुराल से भी हल्दी नहीं आई है। ये लो चलो फूल लो पहले, बहुत ही ज्यादा फ्रेश लेकर आई है, एकदम ताजा है, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। चलो अब तुम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लो हल्दी भी आ चुकी है, अब जल्दी से रस्म खत्म करते हैं तो खाना वाना खाकर सब अपने घर चले जाएंगे। अरे नीलम तेरे देवर जी तो बड़े ही हैंडसम है, लेकिन तुमने टाइम बहुत लगा दिया, हम कब से वेट कर रहे हैं, आखिर जल्दी ही आना चाहिए था ना तुमको। अरे तुम कौन? मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, और जहाँ तक कि मुझे याद है मेरी भाभी जी की कोई बहन भी नहीं है, तो तुम कौन? अरे देवर जी ये मेरी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी सहेली है मेरी ये। अच्छा तभी तो मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं तभी तो कहूँ मेरी भाभी जी की कोई बहन भी नहीं है, आखिर इतनी खूबसूरत लड़की है कौन? अरे नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, खूबसूरत और मैं, अरे तुम मेरी झूठी ही तारीफ कर रही हो, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो, काफी गुड लुकिंग हो तुम भी देखने में। अब बातें चाहते ही करती रहना, हल्दी की रस्म शुरू मत करना। अरे नीलम तेरी माँ कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही, आंटी को मैंने काफी टाइम से नहीं देखा है। अरे हाँ नीलम आंटी जी कहाँ गई? उनके बगैर तो रस्म अधूरी है, कैसे शुरू कर सकते हैं हम? हाँ पहली हल्दी तो माँ ही लगाती है ना, जल्दी से बुलाओ अपनी माँ को। अरे तुम तो जानती हो ना जारा, मेरी माँ इस रिश्ते की बिल्कुल ही खिलाफ थी, इसलिए वो नाराज होकर बैठी हुई है रूम में, आने का मना कर दिया है उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, तो हल्दी की रस्म हम ही सब कर लेंगे। तो मेरी मम्मी जी ने कहा ठीक है, इसलिए वो नहीं आ रही। चलो अब जल्दी से तुम ही हल्दी की रस्म शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है, सहेलियाँ भी तो बहनें ही होती है ना। चलो अब जल्दी से तुम इनको हल्दी लगाओ और रस्म पूरी करते हैं, बहुत लेट हो गया है, मुझे ऑफिस भी जाना है फिर। अरे आज के दिन ऑफिस? शर्मत आज तो तुम छुट्टी कर ही लेते ना, तुम्हारी भाई की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम हो के ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। लगता है वक्त के बहुत ही ज्यादा पाबंद हो तुम। हाँ एक मिनट भी जाया नहीं करते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बॉस जो है ज्यादा सख्त हैं वो, मैंने उनसे कहा कि एक दिन की छुट्टी दे दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं काम लाइफ में पहले आता है, इसलिए बस। अरे नीलम तुम तो बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम एक ऐसी फैमिली में जा रही हो जहाँ वक्त की कदर है और इंसानों की भी। हाँ चलो ठीक है जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू करते हैं, पहले हल्दी मैं लगा देती हूँ नीलम को, क्योंकि सबसे अच्छी सहेली है मेरी नीलम।
हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम तीनों ही मेरी अच्छी सहेली हो। चल अगर तू लगाना चाहती है हल्दी पहले तो तू लगा दे, मुझे कोई मसला नहीं है। अल्लाह तुझे दोनों जहानों की खुशियाँ दे और तेरी जोड़ी सलामत रखे। तेरी सहेली तुझे ये दुआ देती है, इंशाअल्लाह तू यहाँ भी खुश है और अपनी ससुराल में भी खुशी रहेगी। चलो हल्दी की रस्म तो हो गई, अब घर चलती हूँ, काफी टाइम हो गया है, इसलिए मुझे घर भी जाना है। मम्मी जी से मैं कहकर आई थी कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इतने टाइम से बैठी हुई हूँ मैं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। एक काम करती हूँ, सरमद से पूछूं कि कॉल करके आखिर वो क्या कर रहा है। एक बार कर ही लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अरे जो सोचेगा सोच लेगा, एक बार कॉल करके पूछती हूँ जरा आखिर क्या कर रहा है वो। अरे जारा बेटा क्या कर रही है, सोना नहीं है क्या तुझे? इतनी रात हो चुकी है लेकिन तू अभी तक है कि बैठी हुई है। आखिर कुछ हुआ है क्या बेटा? और ये क्या, किससे बात कर रही थी तू जो तूने मेरे आते ही फोन छुपा लिया? अरे नहीं अम्मी, इतनी रात को मैं किसे कॉल करूंगी। अरे मैं बस यूट्यूब चलाकर देख रही थी, कुछ रील्स भेजी थी मेरी फ्रेंड से मुझे, तो बस वही देख रही थी। कोई काम है क्या अम्मी आपको? अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं कर देती हूँ अभी। अरे जारा बेटा अब तो जल्दी सो जा, देर ना कर, क्योंकि सुबह उठकर तुझे कॉलेज भी जाना है। बाल बाल बज गई। अगर मैंने कॉल लगा ली होती सरमत को और मम्मी ने सुन लिया होता तो वो खासी नाराज हो जाती मुझ पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? अरे सरमत, इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझको? कल तो मिले थे ना हम हल्दी में नीलम की। ओह जारा तुम हो, इतनी रात? आखिर कोई बात है क्या जो तुमने कॉल की है मुझे? अरे नहीं नहीं, कोई बात होती है तभी कॉल करते हैं क्या? बस मेरा मन कर रहा था आपसे बात करने का, इसलिए मैंने कॉल कर ली। क्या कर रहे हो तुम? अरे इतनी रात को क्या कर सकता हूँ भला, बस सोने की तैयारी चल रही थी। अच्छा सुबह मिलते हैं फिर। सुबह? लेकिन कहाँ? अरे मैं कॉलेज को जाऊंगी ना, तो तुम मुझे मेरे घर के सामने से ही पिकअप कर लेना। हाँ हाँ ठीक है जारा, वैसे भी आपका घर मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है जारा, मैं रास्ते में तुम्हें भी पिकअप करता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है जारा, मेरी मॉम मुझे आवाज दे रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मैं भी सोने के लिए जा रही हूँ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सुबह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज, सुबह मिलेंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, आखिर सुबह को कौन सी वाली ड्रेस पहनूं। इतने बहुत सारे कपड़े हैं मेरे पास, लेकिन समझ नहीं आता आखिर कौन सी वाली ड्रेस पहनूं। रेड वाली ड्रेस पहन लेती हूँ, उसमें मैं काफी अच्छी लगती हूँ। अरे नहीं, रेड वाली ड्रेस नहीं, वो थोड़ी सी ऊंची हो गई है। ब्लैक वाली पहन लेती हूँ, उसमें काफी अच्छी लगती हूँ मैं। हाँ तो डन रहा, मैं कल को ब्लैक वाली ही ड्रेस पहनूंगी। अब जल्दी से सो जाती हूँ, काफी रात हो चुकी है। अम्मी भी सुबह ही आ जाएंगी उठाने के लिए। क्या ज़रा जल्दी से उठ जा, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? इसलिए मैं अब बस सो जाती हूँ। अरे जारा अब आ भी जाओ, आखिर कितना टाइम लगाओगी? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, आ तो गई हूँ ना मैं। तुम्हें मालूम है मैं रात डिसाइड करके सोई थी कि मुझे ब्लैक वाली ड्रेस पहननी है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी में कॉल की मुझे कि मुझे ऐसे ही आना पड़ गया। अरे कोई नहीं, तुम इसमें भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें नजर नहीं लग जाए। अरे एक तो तुम ना झूठी तारीफ बहुत करते हो। वैसे सरमद यहाँ कितनी शांति है ना, कितना सुकून है यहाँ की हवाओं में। अरे मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर। ये कौन सी जगह है वैसे सरमद, मैंने तो कभी नहीं देखी है। अरे ये अपने शहर से बाहर वाली जगह है, लगता है तुम कहीं निकली ही नहीं हो शहर से बाहर, घर में ही रहती हो। हाँ हाँ, मेरी अम्मी जो है ना वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है मेरा मन ही नहीं लगता तेरे बगैर, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ घर से बाहर। अच्छा तभी तो तुम्हें नहीं मालूम, वरना इस जगह को कौन नहीं जानता, शहर में सभी तो जानते हैं ना। सरमद मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी, काफी टाइम से कह नहीं पा रही थी, मैं आज कहती हूँ। अच्छा मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता था, पहले तुम ही बोल दो। अच्छा क्या कहना चाहते थे तुम मुझसे, आखिर तुम बताओ ना पहले। अरे नहीं नहीं, पहले तुम ही बोलो, आखिर क्या कहना चाहती थी तुम, मैं सुन रहा हूँ। वो सरमद क्या है ना, वो तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस यही बात कहना चाहती थी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे मैं भी तो यही कहना चाहता था, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो एक काम करना, तुम अपनी मम्मी को हमारे घर पर भेजना रिश्ता लेकर। लेकिन मेरी मम्मी
वहाँ नहीं आना चाहेंगी क्योंकि वह अपनी भतीजी से मेरा रिश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन मैं राजी नहीं था। इसीलिए एक काम करना ज़ारा, तुम अपनी माँ को भेज देना हमारे घर पर। अरे यही तो परेशानी है ना सरमद, मेरी अम्मी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर चुकी थी मेरे कजिन के साथ। तब तो एक ही रास्ता है, तुम और हम घर से भाग चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है हमारे फैमिली वालों ने। अरे सरमद, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन हमारे खानदान वालों की कितनी बदनामी होगी। मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, मैं अम्मी से बात कर देखती हूँ, अगर वो मानती है तो ठीक है, वरना तो हमें यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लो, आखिर कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम घर चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है, तुम ठीक कहते हो। मेरी अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, कह रही होंगी कि ज़ारा अभी तक कॉलेज से नहीं आई, न जाने कहाँ रह गई है। और मेरी मम्मी तो वैसे ही मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, अगर मैं थोड़ी देर नजर ना आऊँ तो कहने लगती है कि ज़ारा न जाने कहाँ चली गई। फिर कल मुलाकात होगी हमारी, मैं तुम्हें कॉल कर बताऊंगी जो भी मेरी मम्मी मुझसे बोलेंगी। अगर तुम्हारी मम्मी नहीं माने तो सिर्फ तो एक ही रास्ता है भाग जाने का। तुम अपने सारे कपड़े पैक करके ले आना और मैं भी ले आऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, जैसे ये बात होगी मैं तुम्हें बताती हूँ फिर शादी में। ज़ारा न जाने कहाँ रह गई है, अभी तक कुछ पता ही नहीं है इसका। बोल कर गई थी कि कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन इतना टाइम तो लगता नहीं है जितना कि आज लगा दिया। अरे ज़ारा बेटा, आ गई तू? हाँ अम्मी मैं आ गई, लेकिन तुम मेरी टेंशन में सूखी जा रही हो। मैं थोड़ी देर के लिए भी अगर लेट हो जाती हूँ तो आप तो ऐसे टेंशन करने लगती हैं जैसे कि मैं घर छोड़ के भाग रही हूँ। अरे नहीं ज़ारा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब माँ बाप की बेटी जवान हो जाती है ना तो माँ बाप को फिक्र सताने लगती है, अगर उनके बच्चे थोड़े भी लेट हो जाते हैं तो। बेटा ये बात तू नहीं समझेगी, तब समझ में आएगी तेरे जब तू माँ बनेगी बेटा। अरे अम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए और उन्हें आजादी दे देनी चाहिए घूमने फिरने की। एक हमारी अम्मी है, कहीं आने जाने ही नहीं देती। मम्मी वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी बेटा, बोल। पहले अम्मी मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मना नहीं करेंगी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। अरे बेटा ऐसी कौन सी बात है जो कहने में इतना टाइम लग रहा है, तुम तो झटपट से अपनी बात कह दिया करती थी। वो अम्मी मैं कह रही हूँ कि एक सरमत नाम का लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना नीलम, अम्मी वो उसका देवर है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या कहा तूने? ये बात तू मुझे अब बता रही है? अरे मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी शादी ऐसे किसी ऐरे गहरे लड़के से कैसे कर दूं? हाँ कुछ काम वाम करता है या बस सारा दिन निठल्लों की तरह टहलता ही रहता है? अरे मम्मी जी वो एक ऑफिस में जॉब करता है। जॉब करता है? अरे जॉब से क्या होता है, महीने के कितने कमा लेता होगा? 10-15 हजार, क्या उसमें गुजारा कर लेगी तू? हाँ हाँ मम्मी जी क्यों नहीं, आखिर वो मुझसे प्यार तो करता है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, चाहे कम कमाता हो या ज्यादा, इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी। अरे अल्लाह का खौफ कर। हाँ क्या कहेंगे हमारे खानदान वाले कि अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता ऐसे ही किसी अरे अरे खानदान में कर दिया, ना किसी की जात का पता और ना ही पात का। हाँ 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 अम्मी मुझे पता था, आप जिद की बहुत ही ज्यादा पक्की हो ना, मेरी बात तो कभी सुन ही नहीं सकती। एक तो ये लड़की ना इतनी जिद्दी होती जा रही है, मेरी कहाँ सुनती है। अरे मैं इसकी माँ हूँ, इसका भला ही सोचती हूँ, लेकिन ये तो बस यही सोचती है जैसे कि मैं इसकी दुश्मन बनी बैठी हूँ। कहीं ऐसा ना हो ये अनजाने में कोई गलत कदम उठा ले। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, आखिर क्या होगा। अरे ज़ारा आज तो तुम बहुत ही ज्यादा पहले आ गई। हाँ मेरी रुखसती लगता है तुम्हें ही करनी है, और इतना बड़ा बैग लेकर क्यों आई हो, क्या कोई गिफ्ट देना है क्या मुझे फिर से? अरे नहीं नहीं वो मैं कॉलेज से इधर ही आ गई इसलिए। अरे सरमत तुम इतनी लेट क्यों आए हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, बहुत देर पहले की आ गई हूँ मैं। अरे ज़ारा वो थोड़ा सा मुझे बस काम था, उसी को फिनिश कर आया हूँ। अरे लगता है देवर जी तो हमेशा काम में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ हाँ हमारा छुटका है ही इतना स्मार्ट। अरे नहीं अब ऐसा भी कुछ नहीं है। चल छोटे घर चलते हैं, रुखसती का भी टाइम हो चुका है, घर स्वागत भी करना है तुझे अपनी भाभी का। एक काम करो भैया भाभी तुम चलो मैं आता हूँ।
शर्मा, तुम्हें मालूम है मैंने अपनी मम्मी से बात की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं घर से अपने सारे कपड़े और ज्वेलरी रख कर लाई हूँ। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। अरे इस शहर में तो तुम्हारी मम्मी हमें ढूंढ निकालेंगी। एक काम करते हैं, हम दोनों कोलकाता चलते हैं, वहां तक तुम्हारी मम्मी पहुंच ही नहीं पाएंगी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। दोस्तों, इससे आगे का एपिसोड आपको दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर दोस्तों तुम हमारी इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स कर बताएं हमें कि हमारी वीडियो कैसी लगी।